गासिबों के लिए मौत का कुआं, ईरान का प्लान बी और यमन के हूथियों का वो मास्टर स्ट्रोक जिसने अमेरिका को फंसा दिया। दोस्तों, जब गासिब ताकतें किसी खुदमुख्तार मुल्क को दबाने के लिए अंधी ताकत का इस्तेमाल करती हैं, तो वो ये भूल जाती हैं कि मजलूम के पास भी बिसात उलटने की पूरी सलाहियत होती है। अमेरिका इस वक्त अपनी 5,000 मरीन्स की फौज को ईरान के खर्ग आइलैंड पर कब्जा करने के लिए भेजने की प्लानिंग कर रहा है। लेकिन ईरान ने वाजे कर दिया है कि अगर ऐसी कोई भी हिमाकत की गई तो इसका जवाब तारीख का बेमिसाल तरीन वार होगा। और इस वार का पहला मोहरा यमन के बहादुर हूथियों ने चला दिया है। बाब एल मंदेब की मुकम्मल बंदिश का ऐलान। आइए इस शानदार स्ट्रेटेजिक बिसात और अमेरिका की तारीखी गलती का डीप एनालिसिस करते हैं। सऊदी अरब का बाईपास और हलाकत खेज जाल। हॉर्मुज़ बंद होने के बाद अमेरिका और सऊदी अरब ने खुशियां मनाई कि उन्होंने एक बैकअप प्लान बना लिया है। सऊदी अरब ने अपना तेल बहरे अहमर की बंदरगाह यनबू की तरफ मोड़ दिया। लेकिन वो ये भूल गए कि यनबू से निकलने वाले हर ऑयल टैंकर को एशिया पहुंचने के लिए उसी बाबल मंदिब से गुजरना पड़ता है जहां हूतियों का कंट्रोल है। इस वक्त यनबू के करीब 29 ऑयल टैंकर्स खड़े हैं और वो सब हूती स्ट्राइक रेंज के अंदर हैं। गासिबों का बायपास और मजलूमों की नाकाबंदी एक ही समंदर में आमने सामने खड़े हैं। आवर जीरो और नाकाबिले तस्खीर डिटेरेंस, ये कोई खोखली धमकी नहीं है। हूती रहनुमाओं ने 14 मार्च को आवर जीरो का ऐलान कर दिया है कि उनकी उंगलियां ट्रिगर पर है। उनका मौकिफ सीधा और वाज़ेह है। जो भी मुल्क ईरान पर जारहियत करेगा या अमेरिका और इजराइल का साथ देगा, उसके जहाज़ों के लिए समंदर बंद कर दिया जाएगा। उनके पास इस धमकी को हकीकत बनाने के लिए एडवांस असलहा भी मौजूद है। आसिफ 400 किलोमीटर रेंज वाला एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल। तूफान 1800 किलोमीटर रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल। कुद्स क्रूज मिसाइल 1300 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज। समर ड्रोन्स 2500 किलोमीटर तक उड़ने वाले ड्रोन्स। याद रहे, 2023 से 2025 के दरमियान उन्होंने 178 समंदरी जहाज़ों पर हमले किए, 4 को गरक किया और रेड सी ट्रैफिक में 90% कमी कर दी। उन्होंने समंदर को फिजिकली बंद नहीं किया, उन्होंने उसे इंश्योरेंस के काबिल ही नहीं छोड़ा। शिपिंग कंपनीज की पसपाई और माशी जनाजा। हौथियों ने अभी फायर नहीं किया, लेकिन गासिबों की मईशत का जनाजा पहले ही निकल चुका है। दुनिया की बड़ी शिपिंग कंपनियां मर्स्क, हैपैग-लॉयड और सीएमए-सीजीएम ने बाबिल मंदेब से गुजरने वाले ऑपरेशंस मुअत्तल कर दिए हैं। सीएमए-सीजीएम ने पर कंटेनर $2,000 और रेफ्रिजरेटेड कंटेनर पर $4,000 इमरजेंसी सरचार्ज लगा दिया है। कुछ जहाज अब केप ऑफ गुड होप का चक्कर काटकर जा रहे हैं, जिससे 12-15 दिन का इजाफा और हर ट्रिप कर तकरीबन $1 मिलियन का एक्स्ट्रा फ्यूल खर्चा आ रहा है। तबाही के 4 कदम। ये जंग अब एक खौफनाक डोमिनो बन चुकी है। अगर अमेरिकन मरीन्स खार्ग आइलैंड पर उतरते हैं, तो हूथी बाब अल मंदेब को बंद कर देंगे, जिससे सऊदी का यनबू बाईपास तबाह हो जाएगा और दुनिया का 30% समंदरी तेल एक रात में गायब हो सकता है। ये आबनाएं सिर्फ 30 किलोमीटर चौड़ाई है, लेकिन जंग 4,000 किलोमीटर लंबी हो चुकी है। अमेरिका का जो बैकअप प्लान था, मजलूमों ने उसे अपना सबसे बड़ा टारगेट बना लिया है। आपके ख्याल में क्या अमेरिका इतने खुले और तबाहकुन वार्निंग के बाद खार्ग आइलैंड पर लैंड फोर्सेस उतारने की हिमाकत करेगा या स्ट्रैटेजी चेंज करेगा?